कहा जाता है कि दुनिया बहुत एडवांस होती जा रही है, लेकिन इस दुनिया के एडवांस होते ही, बोल्ड होते ही रिश्तों में जिस तरह की तफरीक और जिस तरह की गंदगी शामिल होती जा रही है, ये हम ही हैं जो ऐसे हवाले दे देते हैं। लेकिन ये कि गलत नहीं है, जो कुछ है सामने आ रहा है, चाहे वो किसी शायरी के हवाले से सामने आए, चाहे किसी अफसाने के हवाले से आए, चाहे किसी ड्रामे के हवाले से आए। इन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन से नश्र होने वाले एक ड्रामे मैं मिंटो नहीं हूँ पे शदीद तनकीद की जा रही है कि इसमें उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो कुछ दिखाया जा रहा है ये इंतहाई गलत है। और पहले ही माशरा टूटा फूटा है, अफरा तफरी का शिकार है, पहले ही यहाँ रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया जा चुका है, जा रहा है। और अब मजीद मरे हुए 100 दुर्रे ये इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। ये बात हकीकत है कि हमारे जो वालिदैन होते हैं वो हमें जन्म देते हैं, लेकिन जो हमारी तरबियत करते हैं, हमें तालीम से नवाजते हैं, हमारे शऊर को मज़ीद जिला बख्शते हैं, वो हमारे असातिज़ा कराम होते हैं। मैंने हमेशा अपने असातिज़ा को और अपने बॉसेस को, जिनके अंडर में मैंने काम किया है, दुआओं में याद रखा है। जिस तरह सुबह शाम मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हूँ, इस तरह अपने असातिज़ा कराम के लिए भी उन असातिज़ा कराम के लिए भी जो इस दुनिया में नहीं हैं और जो मौजूद हैं, उनकी दराज़ी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। इसलिए कि मैं जो कुछ हूँ वो अल्लाह की नवाज़िश तो है, लेकिन इसमें मेरे वालिदैन का हाथ और मुझे बेहतरीन असातिज़ा मिले। तो बात हो रही थी मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे के हवाले से। इसमें उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो कुछ दिखाया गया है, इस पे एतराज़ किया जा रहा है। एतराज़ की बात है, एतराज़ का जवाज़ है। अब तो वो दौर है कि जब किसी का रिश्ता आता है तो लोग कहते हैं कि इससे तो हमने बचपन में पढ़ा था, हम तो इससे शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग हैं अभी इस दौर में कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान सारा फ़र्क मिट चुका है। पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी एक खबर में कि उस्ताद ने शागिर्द से शादी रचा ली। ठीक है, शादी जायज़ है, लेकिन कुछ रिश्ते नापसंदीदा होते हैं और कुछ रिश्ते मकरूह भी होते हैं। और लोग कह देते हैं कि ये जायज़ है, ये हलाल है, हमने फ़तवा ले लिया, उसके बाद कर लेते हैं। लेकिन उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो देखें, वो पढ़ाता है, अपना इल्म देता है, तरबियत करता है, सिखाता है और आप उसके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। अगर कोई शागिर्द किसी उस्ताद के इश्क में मुब्तला हो जाता है या उनके दरमियान कोई तालीम और तरबियत के अलावा दोस्ती हो जाती है, तो ये किरदार की कमज़ोरी है। सिर्फ़ किरदार की कमज़ोरी है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए बात वहीं से शुरू करते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा मैं मिंटो नहीं हूँ, जिसकी कहानी लिखी है खलीलुर रहमान कमर ने और जो मारूफ तरीन अदाकार हैं नदीम बेग, वो इसके डायरेक्टर हैं। ARY से ये ड्रामा नश्र हो रहा है और इसमें ड्रामे में जो उस्ताद हैं वो हैं हुमायूं सईद और जो इसके मरकज़ी किरदार भी हैं, और सजल अली एक तालिबा है जिसका नाम है महमल। और इन दोनों की जोड़ी बनाई गई है उस्ताद और शागिर्द की। इस हवाले से ड्रामा दिखाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी है इस ड्रामे में, ख़ानदानी दुश्मनी है, मोहब्बत और समाजी मसाइल को भी दिखाया गया है। लेकिन इसके बावजूद इस ड्रामे पे एतराज़ है। एतराज़ है तो क्यों है? उसकी वजह जो है, ख़ास नुक्ता है, वो ये है कि ड्रामे की जो चौथी किस्त है उसमें सजल अली का जो किरदार है महमिल का, तो हुमायूं सईद की बीवी को वो मोटी कहकर तंज करता है। ये जो किरदार है सजल अली का, जिसे क्लासरूम में हंसी का बायस दिखाया गया है। यानी क्लासरूम में सब हंसने लगे हैं उसकी बात सुनकर। मतलब एक उस्ताद की बीवी का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी क्लास हंस रही है। तो लोगों का ये कहना है और ये सही भी है कि सनफ नाजुक का मजाक उड़ाया गया है, उसकी जिस्मानी साख पर हंसा गया है, उसका मज़ाक़ उड़ाया गया है। और ये इंतहाई सस्ता और बाज़ारी तंज़ है। और ये ड्रामों की बदसूरती है कि वहाँ किसी को काली या किसी को मोटी या किसी को लंबी या किसी को छोटी कहकर उसका मज़ाक उड़ाया जाए और वहाँ पे जितने लोग हैं सब उस पर हँस रहे हों। एक एतराज़ ये है। दूसरा एतराज़ ये है कि इस कहानी में जो उस्ताद है हुमायूं सईद और जो तालिबा है सजल अली, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन दिखाया गया है, वो भी रोमांटिक। और ये उम्र में छोटे बड़े भी हैं, यानी कि एक तो इनका मर्तबा उस्ताद और शागिर्द का है, उम्रों का फ़र्क दिखाया गया, वो भी 25 साल का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये एक गैर फितरी और गैर इखलाकी भी महसूस होता है। और क्लासरूम की जो हकीकत
है उससे मुताबिकत नहीं रखता और तालिबात को गलत पैगाम इस ड्रामे के इस नुक्ते के ज़रिए भेजा गया है। एक इसमें ये भी दिखाया गया है कि सजल अली का जो किरदार है, अपने ही उस्ताद की शादी के लिए जाली अगवा का ड्रामा रचाती है, जिसे जो ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा हैं फ़त उमर, उन्होंने काबिल एतराज़ करार दिया और कहा है कि बेहतरीन ड्रामा है बेशक, मैं मिनटो नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के जो मनाज़िर हैं, वो ड्रामे के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। कुछ डायलॉग इस ड्रामे में ऐसे हैं, जो निहायत सतही हैं और गैर फितरी भी हैं, जैसे साइमा नूर और सजल अली के जो मुकालमे हैं, अब्बू नहीं मानेंगे तो मना लो। इस पर नादिया खान जो होस्ट रही हैं, उन्होंने कहा कि ये जो राइटर है, उनके ये जुमले हैं, असल कसूर उनका है कि वो इस तरह के सतही जुमले लिख रहे हैं। और फिर बाज़ किरदारों जैसे साइमा नूर का रक़्स वाला मंज़र है, वो फ़िल्मों जैसा दिखाया गया है, या फिर ये कि ख़ानदानी दुश्मनों को हल्का लेना, जैसे कि लड़के और लड़की की दोस्ती को नॉर्मल दिखाना। इस पे भी तनकीद किया गया है कि ये किरदारों का जो अंदाज़ है इस ड्रामे में, वो गलत है। ये सारे एतराज़ात तमाम सोशल मीडिया पर किए गए हैं, जहाँ नाज़रीन ने ड्रामे को मुतनाज़ा और समाजी इक़दार के खिलाफ करार दिया है। कुछ ने कहा है कि ये खलीलुर रहमान कमर की तहरीरों का तसलसल है, जो खुद भी ख़वातीन के बयानिए के हवाले से मतनाज़ा रहे हैं, यानी वो ख़वातीन के बारे में जो बात करते हैं, तो उनकी बात पर भी तनाज़ा उठ खड़ा होता है। तो जो राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा? अच्छा, उन्होंने जो बात की है, वो डायरेक्ट बात नहीं की, बल्कि एक गुफ्तगू में उनसे ये सवालात पूछे गए, तो उन्होंने कहा। और फिर ये कि ड्रामे में जो डायरेक्टर है नदीम बेग, और उसका जो हीरो है हुमायूं सईद जो टीचर है, उसके बयान से जो कुछ बात सामने आई है, वो ये है कि भाई हमारे समाज में यही सब कुछ होता है। बिलाशुबा समाज में ये सब कुछ होता है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता, अखबार में खबरें आ जाती हैं, कहीं कहानी हो जाती है, लेकिन आप जब ड्रामा बना के लोगों को दिखाएँगे, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेंसलेस होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। बस वो ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाया जा रहा है। फिर वही होता है कि डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। शागिर्द उस्ताद को देखकर, असातिज़ा को देखकर सीटी बजाने और गुनगुनाने लगते हैं, जाने किस माहौल के हैं, क्या सोचने लगते हैं। तो ये बात तो सही है कि ये समाजी हकीकत की अक्कासी है, और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मोहब्बत की कहानियाँ होती हैं। खलीलुर रहमान कमर की तहरीर है, इसमें यही सब दिखाया गया है। ये एक कड़वा सच है, जिसे लोग हज़म नहीं कर पा रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि सादत हसन मंटो के अफ़सानों में तो यही सब कुछ होता है। बिलाशुबा सादत हसन मंटो के अफ़साने में जो कुछ होता है, मंटो को अपने दौर का नब्बास कहा गया है, यानी उन्होंने माशरे के रगों पर हाथ रखा है और हकीकत की अक्कासी की है। उस ज़माने में जो मंटो का दौर था, इस तरह की हकायत को अ, छुपाया जाता था, बयान नहीं किया जाता। उस ज़माने में तो जो पुराना दौर था, लोग अपनी मोहब्बतें भी छुपाते थे, बताते नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन अब वही बात कि हाथों से बाकायदा ऐसे दिल बना के दिखा देते हैं, और जो कहना हो वो बक देते हैं। बकने का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बगैर सोचे समझे अगर कोई बात कही जाए, और ये भी ख़्याल नहीं रखा जाए कि कौन रिश्ते में मेरा क्या है, और किस तरह उसका अदब व तकरीम करना चाहिए, तो फिर बात तो गलत होती है ना। हमें तालीमी इदारों में किस लिए भेजा जाता है? यही सब बड़े और छोटे का ख़्याल रखने के लिए, उनकी अदब और तमीज़ के लिए, वक़्त की पाबंदी के लिए। माँ-बाप जब बच्चे छोटे हों, उसी वक़्त घर के रिश्तों का एहतराम सिखा दिया करें और बताया करें कि ये तुम्हारे टीचर हैं। जो छोटी उम्र के बच्चों के ज़हन में डाल दिया जाएगा, तो फिर वही रास्ता इख्तियार करते जाएँगे। लेकिन यहाँ हो रहा है कि ड्रामे में भी जब यही सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो फिर लोग अगर इस पे एतराज़ करते हैं, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। ड्रामे के जो हीरो हैं और ड्रामे के जो डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि भई मुकम्मल ड्रामा देखे बगैर आप इस पर तनकीद नहीं करें। अगर आपने पूरा ड्रामा नहीं देखा है, तो लोगों की सुनी-सुनाई बातों में ना आएँ। लेकिन ये है कि ड्रामे में उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ को दिखाया गया है, और जो ख़ानदानी दुश्मनी है, जो मोहब्बत की गहराई है, बड़ाई है, अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, उन सबको दिखाया गया है। तो उनका कहना है कि ये हकीकत है, माशरे में ये सब कुछ
होता है, होता तो है, लेकिन आपने ड्रामा बनाकर और लोगों के दिमागों में घुसाना शुरू किया है। लोग मनफी चीज़ों को, गलत बातों को ज़्यादा आसानी से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। लेकिन अच्छाई और अच्छी बातें, अच्छा बयानिया बहुत देर से लोगों के समझ में आता है और लोग बुरी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। तो यही इस ड्रामे के साथ भी है कि मैं मंटो नहीं हूँ। दरअसल ये ड्रामा पूरे सिस्टम पर तनकीद को भी ज़ाहिर करता है। खलीलुर रहमान कमर तो ये कहते हैं हमेशा कि उनका जो ड्रामा है वो माशरे की नंगी हकीकत को बयान करता है। उन्हें फहश नहीं कहा जा सकता, उन्हें तनकीद इस तरह नहीं किया जा सकता कि ये कह के कि इनका जो नज़रिया है या जो इनका बयानिया है ये, या ये कि इनका जो मुकालमा है वो सतही है। दुनिया में जो कुछ होता है वो यही सब कुछ है। लेकिन मजमूई तौर पर कुछ लोग इस ड्रामे को पसंद कर भी रहे हैं कि चलो दिखा रहे हैं तो बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है और इससे महफूज भी रहना चाहिए। असातिज़ा का हमेशा एहतराम करना चाहिए। तो पसंद और नापसंद, तनकीद और तारीफ सब इस ड्रामे के साथ-साथ है। अब जो राइटर है खलीलुर रहमान कमर, उनका जो असल फ़ोकस है वो माशरे के मसाइल हैं। माशरे के मसाइल में ये मसाइल भी शामिल होते हैं। अगर आप अखबार का मुतालिया करते हैं तो आपको बहुत से महरम रिश्तों के दरमियान गलाज़त और गंदगी की खबरें भी नज़र आएँगी या पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि जो हुक्मरानों की खबरें होती हैं उन पे पाबंदी जब लगा दी जाती है तो इस तरह की खबरें लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिर दिखा दी जाती हैं। फला जगह बाप ने ये किया, फला जगह नाना ने ये किया, फला जगह मदरसे के मौलवी ने ये किया और फला जगह उस्ताद और शागिर्द कुछ करे या ना करे, ड्रामा ये सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन जो ड्रामे के असल किरदार हैं उन सब का, चाहे वो टीचर का हो, चाहे डायरेक्टर का हो और जो राइटर है उनका कहना है कि ड्रामा पूरा देखें फिर बात करें। यकीनन आखिर में इन तमाम ताल्लुकात को समेटते हुए ड्रामा जो पैगाम देगा वो यही होगा कि उस्ताद का एहतराम अलग है, शागिर्द की अहमियत अलग है। बेहतर है कि अपने उस्ताद को, वही बात जो मैंने पहले की, कि रूहानी वालिदैन के ज़ुम्रे में रखा जाए और उन्हें इश्क मोहब्बत की नज़र से देखने के बजाय इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम की नज़र से देखा भी जाए और चला भी जाए। सतही किस्म के ड्रामे या उसकी बीवी को मोटी, पतली, लंबी, छोटी, काली कहने के बजाय उनकी इज़्ज़त की जाए कि ये मेरे उस्ताद की बीवी है या मेरे उस्ताद का शौहर है या उसके बच्चे हैं।